पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, ये वीडियो आपके लिए है। हमारी फिल्म द बंगाल फाइल्स पूरे विश्व में रिलीज होने वाली है, लेकिन सबका ऐसा मानना है कि शायद पश्चिम बंगाल में इसे बैन कर दिया जाएगा। मुझे थिएटर्स वाले बता रहे हैं कि अगर बैन नहीं भी हुई तो उनके ऊपर इतना पॉलिटिकल प्रेशर है कि इसे दिखाने की उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसलिए वो दिखाने से डरते हैं। और इसी डर से उन्होंने 16 अगस्त को हमारा ट्रेलर भी नहीं दिखाया था, और जब हमने उसे एक प्राइवेट होटल में दिखाने की कोशिश की तो आपकी पुलिस ने आके उसे किसी कारणवश रोक दिया। आपके पार्टी के वर्कर्स भी लगातार इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं और उन्होंने हम पर कई एफआईआर्स भी फाइल की हुई हैं जिनके पीछे कोई बुनियाद नहीं है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप इस फिल्म को शांतिपूर्वक बंगाल में रिलीज होने दें। मैं आपको बताता हूं क्यों। पहली बात, आपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है और हर नागरिक की, वी द पीपुल ऑफ भारत की फ्री स्पीच के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की भी ओथ ली है। यह फिल्म सीबीएफसी ने पास की है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसीलिए यह आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि इस फिल्म को आप शांतिपूर्वक रिलीज करने की जिम्मेदारी लें। दूसरी बात, भारत दुनिया का वो देश है जो सबसे ज्यादा समय तक प्रताड़ित हुआ और गुलाम रहा, ना सिर्फ जमीन का, लेकिन अपनी आत्मा का भी, अपने संस्कृति का भी, अपने धर्म का भी। पूरे 1200 साल हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी पहचान को, हमारे साहित्य को, हमारी कला को, हमारे आर्किटेक्चर को दंडित और खंडित किया गया। और उसमें एक सबसे भयानक और सबसे दर्दनाक चैप्टर है बंगाल का, जहां डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखाली जैसा हिंदू जेनोसाइड हुआ। और अगर वो नहीं होता तो शायद भारत का विभाजन भी नहीं होता, लेकिन ये सब भुला दिया गया या शायद छुपा दिया गया। लेकिन बंगाल सिर्फ दर्द का नाम नहीं है। बंगाल तो एक सिविलाइजेशनल क्राउन है, एक ऐसा प्रदेश जहां से भारत का रेनेसांस शुरू हुआ। विवेकानंद, रामकृष्ण टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, ये सब बंगाल से ही तो निकले। बंगाल ने भारत को ज्ञान, कला, क्रांति और आत्मा दी, नेशनलिज्म भी। लेकिन यह भी सच है कि बंगाल एकमात्र ऐसी स्टेट है जिसके 2 बार पार्टीशन हुए, 1905 में, फिर 1947 में। बंगाल ने जितना बलिदान दिया है, जितनी आहुति दी है, उतना शायद किसी और ने नहीं। पर आज की जनरेशन को क्या यह बात मालूम है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या एक भी ऐसा जीव बच्चा मिलेगा जो होलोकॉस्ट के बारे में नहीं जानता? क्या कोई ब्लैक बच्चा मिलेगा जो स्लेवरी के बारे में नहीं जानता? क्या कोई जापानीज बच्चा मिलेगा जो हिरोशिमा और नागासाकी के एटम बॉम्बिंग के बारे में नहीं जानता? तो मुझे ये बताइए, फिर क्या कारण है कि हमारी नई जनरेशन हमारे सबसे दर्दनाक चैप्टर के बारे में नहीं जानती? क्या बंगाल का दर्द, बंगाल के लोगों की पीड़ा का सच बोलना गुनाह है? क्या नई जनरेशन को इसके बारे में बताना गुनाह है? अगर आप पॉलिटिकल दायरे से हटकर सोचेंगी, एक भारतीय, एक सच्ची भारतीय, एक सच्ची बंगाली की तरह सोचेंगी, तो इस फिल्म को बैन नहीं बल्कि सैल्यूट करेंगी। जब मुस्लिम, क्रिश्चियन, दलित या महिलाओं के प्रोसिक्यूशन की फिल्में बन सकती हैं, तो हिंदू हिस्ट्री, हिंदू जेनोसाइड के सबसे डार्क चैप्टर की क्यों नहीं? मेरा विश्वास है डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखाली के हिंदू जेनोसाइड के सत्य को कोई बंगाली तो कभी बैन कर ही नहीं सकता, अगर वो मुस्लिम लीग का मेंबर नहीं है तो। यह फिल्म किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, यह उनके खिलाफ है जो इंसानियत के खिलाफ गए और आज भी झूठ को जिंदा रखना चाहते हैं। अगर आज आप द बंगाल फाइल्स को बैन करती हैं तो आप हिंदू जेनोसाइड के उन पीड़ितों की आत्मा, उनकी दर्द और पीड़ा को भी बैन करती हैं। जब तक हम सच्चाई को सामने नहीं लाते, तब तक जख्म भरते नहीं, वो अंदर से सड़ते हैं और एक दिन नासूर बन जाते हैं। और यही कारण है आजादी के 78 साल बाद भारत आज भी उसी खतरनाक पॉलिटिक्स से लड़ रहा है जिसके कारण भारत का पार्टीशन हुआ था। जख्म को छुपाने से नफरत बढ़ती है, दिखाने से हीलिंग होती है। यह फिल्म नफरत नहीं, सत्य और हीलिंग की फिल्म है। अभी हाल ही में अमेरिका में भर भर के बंगालियों ने और उनके जवान बच्चों ने इसको देखा और उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात कही कि यहां से उनकी हीलिंग शुरू होती है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है, इस फिल्म को प्लीज बैन मत कीजिए। इस फिल्म को देखिए, समझिए, इस पर डिबेट कीजिए, लेकिन सच्चाई को छुपाइए मत। हिंदुओं का पूरे विश्व में एकमात्र राष्ट्र है भारत।
तो क्या वो अपने ही घर में अपने दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा की बात नहीं कर सकते? बंगाल का सच भारत का सच है। अगर डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली की कहानी हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अगर अभी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अगर सत्य से डर लगता है तो आईना नहीं तोड़ा जाता, आईना तोड़ने से चेहरा नहीं बदलता। फिर भी अगर आपको लगता है हिंदू हिस्ट्री, हिंदू जेनोसाइड का सच बोलना भारत में ही गुनाह है, तो हां, मैं गुनाहगार हूं। आप सरकार हैं और मैं वी द पीपुल का मात्र एक नंबर। आप जो चाहे मुझे सजा दे सकती हैं। वंदे मातरम।